लड़कियां टेस्ट्स क्यों करती हैं? ये एक सवाल हर लड़के के दिमाग में आता है जब उसे लगता है कि उसकी क्रश या गर्लफ्रेंड बिना रीजन के उसे चैलेंज कर रही है, कभी इग्नोर कर रही है, कभी रैंडम सवाल पूछ रही है, या कभी कुछ ऐसे बोल रही है जो डायरेक्टली उसके पेशेंस और कॉन्फिडेंस को चेक करता है। और सबसे पहले चीज ये समझना जरूरी है कि ये टेस्ट्स कभी भी नेगेटिविटी से नहीं आते। ये इसलिए नहीं होते कि लड़की आपको गिराना चाहती है या आपको इंसल्ट करना चाहती है। ये टेस्ट्स एक नेचुरल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हर लड़की के सबकॉन्शियस दिमाग में प्रोग्राम्ड होता है। अगर हम थोड़ा साइकोलॉजी और एवोल्यूशन की साइड देखें तो हमेशा से लड़कियां अपने पार्टनर चुनने के प्रोसेस में सिलेक्टिव रही हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके लिए एक स्ट्रांग और रिलेबल पार्टनर चाहिए होता था जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ना हो बल्कि इमोशनली भी स्टेबल हो। मतलब वह लड़का जो स्ट्रेस में काम रहे, जो सिचुएशन हैंडल कर सके, जो अपनी वैल्यू पे डाउट ना करे और जो उसके साथ एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सके। इसी वजह से सबकॉन्शियसली लड़कियां टेस्ट्स करती हैं। यह उनके दिमाग का एक तरीका है चेक करने का कि सामने वाला लड़का सच में स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। सोचो जरा, अगर कोई लड़का एक छोटी सी टीजिंग रिमार्क या एक थोड़ा लेट रिप्लाई पे ही गुस्सा हो जाता है या इनसिक्योर फील करने लगता है तो उस लड़की के लिए वह एक रेड फ्लैग है। उसके सबकॉन्शियस को लगता है कि यह लड़का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, इस पे ट्रस्ट करना सेफ नहीं है। इसीलिए वह बार बार ऐसे छोटे छोटे सिनारियोस क्रिएट करती है जहां वह देख सके कि आपका रिएक्शन कैसा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टीचर टेस्ट लेती है ताकि स्टूडेंट की असली कैपेबिलिटी समझ सके। डिफरेंस ये है कि ये टेस्ट्स लिखित पेपर पे नहीं होते, ये लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़की खुद भी कॉन्शियसली नहीं समझती कि वह टेस्ट कर रही है। बहुत बार उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसका बिहेवियर एक टेस्ट बन गया है, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये इंस्टिंक्ट उसे पुश करता है देखने के लिए कि क्या लड़का अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, क्या वह कॉन्फिडेंट है, क्या वह अपनी वैल्यू पे स्टैंड करता है। अगर लड़का पास हो जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन उस लड़की की नजर में इंस्टेंटली बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि टेस्ट्स सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होते हैं तो आप गलत हो। ये एक्चुअली एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है। जब एक लड़की देखती है कि आप टेस्ट के दौरान अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो, चिल और कॉन्फिडेंट रहते हो, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेफ्टी बिल्ड होती है। उसे लगता है कि यह लड़का मेरी लाइफ में एक एंकर बन सकता है, कोई ऐसा जो मेरे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी स्टेबल रहेगा। और जब एक लड़की सेफ और सिक्योर फील करती है तभी वह अपना दिल पूरी तरह खोलती है। एक और एंगल यहाँ समझना जरूरी है। लड़की के लिए अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या मनी पे बेस्ड नहीं होता। हाँ, ये चीजें इनिशियल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन हमेशा लड़के की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए टेस्ट्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। लड़की अपने आप को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पुश करती है सिचुएशंस में जहां वह देख सके कि लड़का असली में कितना स्टेबल और ऑथेंटिक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर लड़की आपको बोलती है तुम तो वैसे भी कुछ स्पेशल नहीं हो, या फिर डिलिबरेटली आपको इग्नोर करती है, तो उस मोमेंट में वो देखना चाहती है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो या फिर उसके एक कमेंट से ही हिल जाते हो। अगर आप ओवर रिएक्ट करते हो, प्रूव करने की कोशिश करते हो कि आप स्पेशल हो, तो आप फेल हो जाते हो। लेकिन अगर आप चिल होकर एक प्लेफुल या कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स देते हो तो आप पास हो जाते हो। तो कंक्लूजन ये है कि विमेन के टेस्ट्स एक नेगेटिव चीज नहीं है। ये एक नेचुरल स्क्रीनिंग प्रोसेस है जो लड़की यूज करती है ताकि वह अपने लिए बेस्ट पार्टनर चूज कर सके। और अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो आप हर टेस्ट को एक चैलेंज के बजाय एक मौका देखोगे। एक मौका अपनी रियल वैल्यू दिखाने का, अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का और उसके दिल में अपना रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन और ज्यादा ग्रो करने का। अब जब तुम्हें यह समझ आ गया है कि लड़कियां टेस्ट्स क्यों करती हैं, तो अगली चीज जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए वह है कि ये टेस्ट्स एक्चुअली होते कैसे हैं। क्योंकि बहुत बार लड़के को समझ ही नहीं आता कि अभी उसे टेस्ट किया जा रहा है और वह अपने रिएक्शन से बिना समझे फेल हो जाता है। और ये टेस्ट्स हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं आते। कभी वह टीजिंग होती है, कभी इग्नोर करना, कभी जेलसी क्रिएट करना, कभी तुम्हारी पेशेंस और कॉन्फिडेंस चेक करना। अगर तुम्हें इनकी पहचान हो जाए तो तुम हाफ बैटल ऑलरेडी जीत जाओगे। सबसे कॉमन टेस्ट होता है टेजिंग। मतलब लड़की कैजुअल तुम्हें चिढ़ाती है, तुम्हारी लुक, तुम्हारी बात करने का स्टाइल या तुम्हारी छोटी मोटी हैबिट्स पे कमेंट करती है। जैसे वह कह दे तुम तो इतने लेजी लगते हो, या तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल फिल्मी है। अब तुम सोचोगे कि यह मजाक है, लेकिन एक्चुअली ये एक टेस्ट है देखने के लिए कि तुम उसके छोटे रिमार्क से इनसिक्योर फील करते हो या फिर तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उसी मजाक को एक प्लेफुल तरीके से वापस कर पाओ। दूसरा कॉमन टेस्ट होता है इग्नोरिंग या लेट रिप्लाई का।
कभी वह तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली नहीं देगी, कभी डिलिबरेटली थोड़ा स्पेस क्रिएट करेगी। अब उस मोमेंट में लड़का घबरा जाता है, बार बार टेक्स्ट करता है या ओवरथिंकिंग करने लगता है, लेकिन असल में वो यह देखना चाहती है कि तुम अपने आप पे कितना कंट्रोल रखते हो। अगर तुम कैल्म हो जाते हो और अपना काम कंटिन्यू करते हो तो तुम पास कर जाते हो, लेकिन अगर तुम डेस्परेट बन जाते हो तो तुम फेल हो जाते हो। तीसरा टेस्ट होता है जेलसी टेस्ट। ये सबसे ज्यादा कॉमन है और लड़कियां इसे काफी स्मार्टली प्ले करती हैं। जैसे वह किसी और लड़के का मेंशन करेगी, बोलेगी कि उसके एक फ्रेंड ने उससे कॉम्प्लीमेंट दिया, या कभी किसी और के साथ ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करेगी सिर्फ तुम्हारे सामने। अब यहाँ वह ये चेक करती है कि तुम पॉजेसिव हो जाते हो और अपना कूल लूज करते हो, या तुम अपनी वैल्यू पे कॉन्फिडेंट होकर रिलैक्स्ड रहते हो। यह टेस्ट डायरेक्टली तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। चौथा टेस्ट होता है तुम्हारी पेशेंस चेक करना। कभी वह तुम्हें लास्ट मिनट प्लान कैंसिल करके देख लेगी कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कभी वह अपने मूड स्विंग्स के थ्रू तुम्हारी टॉलरेंस लेवल टेस्ट करेगी। ये मोमेंट्स लड़की के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसे समझ आता है कि तुम स्ट्रेसफुल या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हो या नहीं। अगर तुम हर छोटी बात पे एंग्री या अपसेट हो जाते हो तो वह तुम्हें वीक समझेगी, लेकिन अगर तुम कामली सिचुएशन हैंडल करते हो तो तुम इंस्टेंटली अपनी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ा देते हो। और एक और सटल टेस्ट होता है तुम्हारी ऑथेंटिसिटी चेक करना। कभी वह तुमसे ऐसे सवाल करेगी जिसमें वह देखना चाहेगी कि तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी पर्सनालिटी फेक कर रहे हो। जैसे वह कैजुअली पूछेगी, तुम कितनी लड़कियों से बात करते हो, या फिर तुम्हें तो पार्टी ज्यादा पसंद होंगी ना। अगर तुम अपनी रियल पर्सनालिटी कॉन्फिडेंटली शो करते हो तो तुम पास हो जाते हो, लेकिन अगर तुम बस उसके एक्सपेक्टेशन मैच करने के लिए आंसर बनाते हो तो वह तुरंत पकड़ लेगी और तुम्हारे पॉइंट्स गिर जाएंगे। ये सब कॉमन टेस्ट्स लड़कियां कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली करती ही करती हैं। हर लड़की, चाहे वह सिंपल हो या आउटगोइंग, किसी न किसी तरीके से यह चेक्स जरूर करेगी। और इसका रीजन भी सिंपल है, वह अपने लिए एक स्ट्रांग और रिलायबल पार्टनर चूज करना चाहती है। उसे देखना होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी जेन्युइन है, तुम प्रेशर हैंडल कर पाते हो या नहीं, और तुम अपने आप पे कितना ट्रस्ट करते हो। इसीलिए तुम्हें हर टेस्ट को एक चांस की तरह देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी जिसमें तुम अपना रियल कैरेक्टर शोकेस कर सकते हो। जब तुम इन कॉमन टेस्ट्स को समझ जाते हो तो तुम अपने रिएक्शन पे कॉन्शियसली काम कर पाते हो, और वही कॉन्शियस रिएक्शन तुम्हें बाकी लड़कों से अलग बनाता है जो बिना समझे हर बार फेल हो जाते हैं। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि लड़कियां टेस्ट्स क्यों करती हैं और ये टेस्ट्स कैसे दिखते हैं, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लड़के इन टेस्ट्स पे रिएक्ट कैसे करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो ज्यादातर लड़के यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह या तो सिचुएशन को समझते ही नहीं या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। रिजल्ट, लड़की के दिमाग में उनकी वैल्यू इंस्टेंट डाउन हो जाती है। चलो अब डिटेल में समझते हैं कि गलतियां होती कहां हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है ओवर रिएक्ट करना। जैसे ही लड़की कोई टीजिंग रिमार्क देती है या थोड़ा इग्नोर करती है, लड़का इंस्टेंटली डिफेंसिव या गुस्से में आ जाता है। जैसे लड़की बोले, तुम तो थोड़े इमेच्योर लगते हो, और लड़का तुरंत प्रूव करने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल मैच्योर हूं, तुम्हें क्या लगता है, तुम ही परफेक्ट हो। यह ओवर एक्शन लड़की के लिए एक रेड फ्लैग होता है। उसे लगता है कि तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हें हर चीज प्रूव करनी पड़ती है। और बिलीव मी, किसी लड़की को अपना प्रूफ चाहिए ही नहीं होता, उसे सिर्फ तुम्हारी काल्म प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। दूसरी बड़ी गलती होती है इनसिक्योरिटी दिखाना। जब लड़की थोड़ा स्पेस लेती है या लेट रिप्लाई करती है तो लड़का डेस्परेट बन जाता है, बार बार मैसेज करता है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, तुम बिजी हो, तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही। यह बिहेवियर डायरेक्टली लड़की को सिग्नल देता है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना इनकम्प्लीट है और तुम अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर पाते। इस तरह का क्लिंगी और नीडी एटीट्यूड हमेशा अट्रैक्शन को किल कर देता है। तीसरी गलती होती है अपना कूल लूज कर देना जब लड़की जेलसी टेस्ट करती है। जैसे लड़की कैजुअली बोलती है, मेरे ऑफिस में एक लड़का मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, और लड़का इंस्टेंटली पॉसेसिव और एग्रेसिव हो जाता है। कौन था वह, तुमने उससे क्या जवाब दिया, तुम उसे सीरियसली तो नहीं लेती ना। यह रिएक्शन लड़की को फील कराता है कि तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते। लड़की को एक सिक्योर और कंपोज्ड पार्टनर चाहिए होता है जो छोटी बातों पे पैनिक ना करे। जब तुम गुस्सा या ओवर पॉसेसिव हो जाते हो तो वह तुम्हें वीक समझने लगती है। चौथी मिस्टेक है फेक बनना। बहुत लड़के टेस्ट पास करने के लिए अपनी असली पर्सनैलिटी छुपाने लगते हैं। जैसे अगर लड़की कहे, तुम्हें पार्टी पसंद है ना, तो लड़का इंस्टेंटली बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे पार्टी बहुत पसंद है, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, चाहे असल में उसे पार्टियां बिल्कुल पसंद ना हो। यह शॉर्ट टर्म में लड़की को लग सकता है कि तुम कंपैटिबल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी पकड़ लेगी। और एक बार अगर लड़की को लग गया कि तुम जेन्युइन नहीं हो तो तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में गिर जाती है।
एक और बड़ी गलती होती है टेस्ट्स को पर्सनली लेना। बहुत लड़के सोचते हैं कि लड़की उन्हें इंसल्ट कर रही है, उनकी रिस्पेक्ट तोड़ रही है या उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन असल में टेस्ट का इंटेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता। जब लड़का उसे पर्सनली ले लेता है तो वह अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करता है और लड़की फील करती है कि तुम इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पे उससे मैच ही नहीं करते। और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे लड़की लास्ट मिनट प्लान कैंसिल कर देती है और लड़का फिर भी अपने प्लान्स एडजस्ट करके सिर्फ उसके लिए अवेलेबल हो जाता है, या फिर लड़की रूड बिहेव करती है और लड़का बिना बाउंड्रीज सेट किए सब कुछ टॉलरेट करता है। यह बिहेवियर लड़की के सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू या स्टैंडर्ड्स नहीं है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते तो लड़की का अट्रैक्शन तुम्हारे लिए नेचुरली गिर जाता है। इन सब गलतियों का रूट एक ही है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाते, जब तुम अपनी वैल्यू पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तभी तुम ओवर रिएक्ट, इनसिक्योर, क्लिंगी या फेक बन जाते हो। और लड़की इन सब सिग्नल्स को इंस्टेंटली पिक कर लेती है, चाहे तुम्हें लगे कि तुमने अपने रिएक्शन को हाइड कर लिया। तो अगर तुम्हें विमेन के टेस्ट्स पास करने हैं तो सबसे पहला स्टेप है इन रॉन्ग रिएक्शंस को समझना और उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड करना। जब तुम अपनी गलतियों को पहचान लोगे तभी तुम अपने बिहेवियर को शिफ्ट कर पाओगे टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस और काल्मनेस। और वही शिफ्ट तुम्हें एक ऐसे लेवल पे ले जाएगा जहां तुम टेस्ट फेल करने के बजाय हर टेस्ट को इजीली पास करने लगोगे। अब हम आ गए हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे, ये समझना कि टेस्ट्स को पास कैसे किया जाए। क्योंकि टेस्ट्स को समझना एक बात है, गलतियों को पहचानना दूसरी। लेकिन असली गेम तब जीता जाता है जब तुम अपना फ्रेम ऑफ माइंड सही रखते हो। और सच बताऊं तो लड़की के टेस्ट्स को पास करना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा फ्रेम सही है तो तुम ऑटोमेटिकली हर टेस्ट को एक चांस में पास कर दोगे। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वह है काल्मनेस। जब भी लड़की तुम्हें टेस्ट करती है उस मोमेंट में तुम्हारे अंदर एक छोटी सी इरिटेशन या इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, लेकिन वही मोमेंट होता है जहां तुम्हें अपना कूल मेंटेन करना होता है। तुम्हें अपने दिमाग को यह याद दिलाना होता है कि यह एक टेस्ट है, पर्सनल अटैक नहीं। जैसे ही तुम सिचुएशन को पर्सनली लेना छोड़ दोगे तुम्हारा रिएक्शन ऑटोमेटिकली चिल और कंपोज्ड हो जाएगा। और बिलीव मी, एक कंपोज्ड लड़का लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वह उसे सिक्योर और ग्राउंडेड फील कराता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपनी वैल्यू पे बिलीव करना। ज्यादातर लड़के इसीलिए टेस्ट फेल करते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डाउट होता है। जब लड़की उन्हें टीज करती है या उनकी एबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क लगाती है तो वह प्रूव करने लगते हैं कि मैं भी केपेबल हूं, मैं भी स्पेशल हूं। लेकिन असल में प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम अपनी वैल्यू पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें किसी को दिखाने की नीड ही नहीं होती। तुम्हारे काम बिहेवियर से लड़की को खुद फील होगा कि तुम अपने वर्थ पे 100% श्योर हो। तीसरी माइंडसेट शिफ्ट है प्लेफुलनेस। टेस्ट्स को सीरियस एग्जाम की तरह लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें एक गेम की तरह ट्रीट करो। जैसे अगर लड़की तुम्हें टीज करती है तो इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव होने के तुम उसी टीजिंग को प्लेफुल तरीके से वापस कर दो। जैसे वह बोले, तुम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो, और तुम हंसी के साथ जवाब दो, हाँ थोड़ा तो हूं, वरना तुम्हें इंप्रेस कैसे करता। ये प्लेफुल रिस्पॉन्स उसके टेस्ट को एक फ्लर्ट में कन्वर्ट कर देता है। लड़की को फील होता है कि तुम लाइट हार्टेड हो और तुम अपने ऊपर जोक लेने की कैपेसिटी रखते हो। एक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है नॉन रिएक्टिवनेस, मतलब तुम्हें हर छोटी बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लड़की जानबूझकर कुछ ऐसा बोलती है जो तुम्हें प्रोवोक करे, लेकिन अगर तुम रिएक्ट ही नहीं करते और बस कैजुअली उसे इग्नोर करके कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर देते हो तो वह तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाता है। ये एक साइलेंट वे होता है ये प्रूव करने का कि तुम्हारा मूड और इमोशंस किसी और के एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये क्वालिटी लड़की के लिए प्राइसलेस होती है। एक और चीज जो तुम्हें अपने फ्रेम में ऐड करनी चाहिए वह है बाउंड्रीज। काल्म और प्लेफुल रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करोगे। अगर लड़की का बिहेवियर जेन्युइनली डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है तो तुम्हें अपनी बाउंड्री क्लियरली सेट करनी चाहिए, बिना गुस्से के। जैसे एक सिंपल लाइन, मुझे मजाक पसंद है लेकिन डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता। ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाईलाइट करता है और लड़की को क्लियर सिग्नल देता है कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो। और सबसे बड़ी चीज, डिटैचमेंट, मतलब तुम्हें अपना हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ लड़की के रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ तभी वैल्यूएबल हो जब लड़की तुम्हें अप्रूव करे तो तुम हर टेस्ट फेल करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूं और अगर वह मुझे एक्सेप्ट करती है तो अच्छा है, नहीं करती तो भी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूं, तो तुम ऑटोमेटिकली टेस्ट्स पास करते जाओगे।
ये डिटैचमेंट लड़की को फील कराता है कि तुम रेयर हो, तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तो फाइनल पॉइंट ये है कि टेस्ट्स पास करना कोई स्क्रिप्ट फॉलो करने की बात नहीं है। ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्टेट डेवलप करने की बात है जहां तुम काल्म, कॉन्फिडेंट, प्लेफुल, नॉन रिएक्टिव और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। जब ये फ्रेम तुम्हारा पार्ट बन जाता है तो तुम्हें अलग से टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत ही नहीं होती। तुम ऑटोमेटिकली हर टेस्ट पास करने लगते हो और लड़की तुम्हें एक हाई वैल्यू पार्टनर की तरह देखती है जो उसके रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों डिजर्व करता है। अब तक तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि टेस्ट्स को पास करना कैसे है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब तुम सिर्फ टेस्ट्स को पास नहीं करते बल्कि उन्हें अपने फेवर में टर्न कर लेते हो। मतलब लड़की के टेस्ट्स सिर्फ तुम्हें प्रूव करने का चांस नहीं देते, बल्कि ये तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं उसके अट्रैक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की। और ये वही जगह है जहां हाई वैल्यू मेन और एवरेज मेन के बीच का डिफरेंस समझ आता है। एवरेज लड़का बस टेस्ट पास करने में ही खुश हो जाता है, लेकिन हाई वैल्यू लड़का टेस्ट को एक स्टेपिंग स्टोन बनाता है अपना चार्म और अपील और ज्यादा बढ़ाने के लिए। सबसे पहला तरीका यह है कि तुम हर टेस्ट को एक फ्लर्ट बना दो। जैसे अगर लड़की तुम्हें टीज करती है, तुम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो और तुम बस काल्म रहकर उसे इग्नोर करते हो, तो तुम पास तो हो जाते हो। लेकिन अगर तुम उसी टीजिंग को एक प्लेफुल फ्लर्ट में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे हाँ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट तो हूं, वरना तुम जैसे इंटरेस्टिंग लड़की से बात कैसे करता, तो यह लड़की के दिमाग में एक पॉजिटिव स्पार्क क्रिएट करता है। उसे लगता है कि तुम नॉट ओनली कॉन्फिडेंट हो बल्कि तुम्हें सिचुएशंस को फन और एक्साइटिंग बनाना आता है। दूसरा तरीका है अपना ह्यूमर यूज करना। जब लड़की तुम्हें प्रोवोक करती है या तुम्हारी किसी वीकनेस को पॉइंट आउट करती है, तुम्हें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस मोमेंट को एक जोक में बदल देना चाहिए। जैसे अगर वह बोले तुम तो बहुत ज्यादा जिम जाते हो शायद, तो तुम मजाक में कह दो हाँ बस तुम्हारी स्माइल के वेट को उठाने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। ये विटी और ह्यूमरस रिप्लाई लड़की को फील कराता है कि तुम अपने इनसिक्योरिटीज पे अनकंफर्टेबल नहीं हो और तुम सिचुएशंस को पॉजिटिव ट्विस्ट देना जानते हो। यह एक इंस्टेंट अट्रैक्शन बूस्टर है। तीसरा पॉइंट है अपनी काल्म एनर्जी से कंट्रास्ट क्रिएट करना। जब लड़की डिलिबरेटली इग्नोर करती है या तुम्हें लेट रिप्लाई देती है, तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना। तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करते रहना, अपने काम, हॉबीज और दोस्तों में बिजी रहना। जब लड़की देखती है कि तुम उसके इग्नोरिंग के बावजूद भी अपनी लाइफ में फुली एंगेज्ड हो, तो वह और ज्यादा तुम्हारी तरफ पुल फील करती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां उसका टेस्ट तुम्हें नीचा दिखाने के बजाय तुम्हें और पावरफुल बना देता है उसके दिमाग में। चौथा और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी बाउंड्रीज को असर्टिव तरीके से शोकेस करना। जब लड़की लिमिट क्रॉस करती है और तुम कामली बट फर्मली उसे बताते हो कि मुझे मजाक पसंद है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं, तो यह एक पावरफुल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि यह लड़की को दिखाता है कि तुम सिर्फ एक कॉन्फिडेंट और चिल लड़का नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हो। यह उसके लिए अट्रैक्शन को और डीपन कर देता है, क्योंकि हर लड़की को एक ऐसे पार्टनर की क्रेविंग होती है जो अपने लिए खड़ा हो सके और अपनी डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दे। और फाइनली सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तुम टेस्ट्स को एक नेचुरल बॉन्डिंग एक्सपीरियंस बना दो। जब तुम बिना गुस्से, बिना डिफेंसिव हुए प्लेफुल और कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सेज देते हो, तो लड़की को फील होता है कि तुम दोनों के बीच एक स्पार्क है। उसे लगता है कि तुम दोनों एक यूनिक गेम खेल रहे हो जो सिर्फ तुम दोनों समझ रहे हो। ये एक्सक्लूसिविटी और इनसाइड कनेक्शन वाली फीलिंग उसके अट्रैक्शन को 10 गुना मल्टीप्लाई कर देती है। तो समझ लो भाई, टेस्ट्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होते, ये तुम्हारे लिए हमेशा एक हिडन अपॉर्चुनिटी होते हैं। सिर्फ तुम्हारी सोच का एंगल चेंज करना है। अगर तुम इन्हें एक प्रॉब्लम की जगह एक चांस समझने लगते हो, तो तुम लड़की के दिमाग में बस एक पास होने वाले लड़के नहीं बल्कि एक इरेजिस्टिबल और हाई वैल्यू पार्टनर बन जाते हो। और यही वो लेवल है जहां लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती है और अट्रैक्शन भी फील करती है, दोनों एक साथ। दोस्तों, अब तुमने समझ लिया होगा कि लड़कियां टेस्ट्स क्यों करती हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन एक बात मुझे तुमसे सीधे दिल से कहनी है, अगर तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग और रिस्पेक्ट से भरा हो, तो तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और ये वीडियो, ये चैनल तुम्हें वही टूल्स और माइंडसेट देने के लिए है। सोचो, जब तुम्हें हर एक टेस्ट को कॉन्फिडेंटली पास करना आ जाए, तो लड़की तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल लड़के की तरह नहीं बल्कि एक हाई वैल्यू इंसान की तरह देखेगी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उसके लिए वही इंसान बनो? और हाँ, ये मैं तुमसे एक चैलेंज की तरह कह रहा हूं। अगर तुम सच में अपने दिल से चाहते हो कि तुम उसकी रिस्पेक्ट और प्यार दोनों डिजर्व करो, तो तुम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि जो लड़का अपनी लव लाइफ के लिए एफर्ट डालता है वो कभी पीछे नहीं हटता। और लाइक बटन दबाना, भाई अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे लगेगा कि शायद तुम इतने सीरियस हो ही नहीं अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए।
मैं चाहता हूं कि तुम इसको एक सिग्नल की तरह लो। शायद तुम्हारी क्रश या तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस वक्त तुम्हें टेस्ट कर रही हो और तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसके सामने शाइन करो। और अगर तुमने अभी सब्सक्राइब किया तो समझ लो तुमने अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड स्टेप लिया है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ टिप्स नहीं देता, ये तुम्हारी सोच को ट्रांसफॉर्म करता है। तो बोलो भाई, अगर तुम दिल से प्यार करते हो, अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग बने, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो लड़का अपनी मोहब्बत को सच्चा बनाने के लिए स्टेप लेता है वही असली विनर होता है।